Hello friends, welcome to my channel The Coder Lakshya, and today we will learn about three types of operators in Python. So, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इनपुट स्टेटमेंट के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, और हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, एक चैटबॉट बनाया था. सो आज हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे पाइथन के अंदर. सो हम लोग शुरू करते हैं. तो फर्स्ट टाइप का ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ये यूज होते हैं कोई भी मैथ कैलकुलेशन करने के लिए पाइथन के अंदर, या हम लोग इसे हमारी खुद की लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं, रियल लाइफ के अंदर. फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर इज प्लस. ये प्लस सभी को पता है, जैसे प्लस ऐड कर देता है दो नंबर्स को, जैसे 5 + 2 = 7. मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल. अगर हम लोग पाइथन के शेल के अंदर लिखते हैं 5 + 2 और एंटर करते हैं तो फिर ये आंसर दिखा देगा. हम लोग कोई से भी नंबर को प्लस कर सकते हैं. ओके, सो सेकंड ऑपरेटर है माइनस साइन. सो ये सब्ट्रैक्ट कर देता है, जैसे कि सबको पता है. और इनटू साइन यानी स्टार का साइन ये मल्टीप्लाई करता है. मैं सब करके दिखा देता हूँ. माइनस. ओके, सो ये आंसर दिखा देगा. एंड इफ वी विल मल्टीप्लाई 5 by 3 तो वो आंसर दिखाता रहेगा. नाउ व्हाट इज स्लैश साइन? स्लैश साइन यूज होता है डिवाइड के लिए, डिवीजन करने के लिए दो नंबर्स का. लेकिन हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ डिविजन होते हैं, एक स्लैश, एक डबल स्लैश और एक मॉड्यूलस. जो एक स्लैश, अगर हम लोग एक स्लैश यूज करते हैं लाइक 10 डिवाइड स्लैश 3, सो ये हमें आंसर देगा डेसिमल्स वैल्यूज में. अगर हम लोग एक स्लैश यूज करेंगे तो वो हमें आंसर देगा डेसिमल वैल्यू में, मतलब फुल डिवीजन करके देगा, कोई रिमाइंडर नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देगा. लेकिन अगर हम डबल स्लैश यूज करते हैं तो ये हमें इंटीजर वैल्यू में देगा, जो भी आंसर देगा डेसिमल वैल्यू में नहीं देगा, इंटीजर वैल्यू में देगा, लाइक 3. और ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखाएगा अगर हम लोग टू स्लैश लगाते, क्वेश्चन दिखाएगा अगर हम लोग टू स्लैश लगाते हैं, तो रिमाइंडर नहीं दिखाएगा. लेकिन अगर हम लोग को रिमाइंडर चाहिए, क्वेश्चन नहीं चाहिए, तो हम लोग मॉड्यूलस का यूज करते हैं, परसेंटेज साइन का. रिमाइंडर होगा 1. क्वेश्चन तो 3 हम लोग ऊपर देख लिया था डबल स्लैश लगाकर, लेकिन हमें इसका रिमाइंडर देखना है तो हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज साइन. इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस. ओके, सो सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स. सो ये वाले ऑपरेटर्स किन्हीं भी दो नंबर्स या फिर किन्हीं भी दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं. लाइक 3 is lesser than 2. नो सॉरी, मैंने गलती से कॉमा लगा दिया. 3 is lesser than 2, ये फॉल्स रिटर्न करेगा. अगर ये सही होता, लाइक 2 is lesser than 3, ये सही है, सो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 सच में 3 से लेसर है. लेकिन 3 2 से लेसर नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा. So second type of operator is second type of comparison operator is lesser than or is equals to. अगर हमें ये चेक करना है कि वो lesser than है या फिर is equals to है, ये अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होती है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा. लाइक 4 is lesser than or is equals to 3. लेकिन ये गलत है, क्यों? ना ही वो इज इक्वल टू 3 है और ना ही लेसर है 3 से, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. लेकिन अगर 4 इज लेसर देन और इज इक्वल्स टू 4 से कम तो नहीं है लेकिन इज इक्वल्स टू है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा. ऐसे ही अगर 4 इज लेसर देन 5, नहीं सॉरी, इज इक्वल्स टू 5, सो ये, तो अगर हम लोग देखें कि 4 लेसर देन और इज इक्वल टू 5 है कि नहीं, इज इक्वल्स टू तो नहीं है लेकिन लेसर देन है, तो अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो ट्रू दिखाएगा. ऐसा ही है ग्रेटर देन साइन के साथ. अगर ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा है कि नहीं है,
और ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू का मतलब है वो बड़ा है या फिर इज इक्वल्स टू है कि नहीं। जिसमें लेसर देन दिखाया बस उसका उल्टा ही है। सो नाउ अगर हमें ये चेक करना हो कि ये सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल्स टू है कि नहीं, मतलब लाइक 4 इज इक्वल्स टू 4 अगर हम लोग लिखें तो ये गलत होगा, लेकिन अगर हम लोग लिखें 4 डबल इज इक्वल्स टू 4 तो ये सही होगा। ओके, तो अगर हमें ये चेक करना है कभी भी कि अगर कोई भी चीज़ इक्वल है कि नहीं दूसरी चीज़ के, दूसरे स्टेटमेंट के, तो हमें डबल इज इक्वल यूज करना होगा, सिंगल इज इक्वल से नहीं होगा। अगर हमें ये लेकिन अगर हमें ये अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है नॉट इज इक्वल टू। अगर हमें ये चेक करना है कि ये उसके इक्वल नहीं है, सो हम लोग यूज करते हैं ये साइन, एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इज इक्वल टू साइन। लाइक 3 इज नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 2, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 3 सच में टू नहीं है। लेकिन अगर हम लोग लिखे 3 इज नॉट इज इक्वल टू 3 तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट एंड। एंड अगर दोनों कंडीशन सही हैं सो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन गलत है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लाइक ये अभी शायद से यूज नहीं हो सकता, ये आगे जब हम लोग इफ स्टेटमेंट और फॉर लूप या वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे तब ये यूज होगा। अभी मैं बस आपको इसे ओरली समझा देता हूँ। एंड सेकेंड ऑपरेटर है और यूज होता है जब अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट नॉट रिवर्स कर देता है, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो आज हम लोग टू टू प्रोजेक्ट्स करेंगे। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट है यू एंड योर फ्रेंड्स हैव गॉन टू अ शॉपिंग मॉल and bought some t-shirts of rupees 800 each and some trousers of rupees 1500 each from a showroom. Write a program to find out the total amount payable. So हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिससे हमें पता लगे, एक प्रोग्राम लिखना है बस कहते हैं वो, जिससे हमें पता लगे कि टोटल अमाउंट हमें कितनी भरनी है एक शॉप के अंदर। सो हम शुरू करते हैं प्रोग्राम लिखना। सो फर्स्ट हम लोगों को इसके वेरिएबल असाइन करने होंगे। फर्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि आपके और आपके दोस्त गए हैं किसी शॉपिंग मॉल में टी शर्ट्स खरीदने, और टी शर्ट और ट्राउजर्स खरीदने, जिनमें एक टी शर्ट 800 रुपीज़ की है और एक ट्राउजर 1500 रुपीज़ का है। सो अभी हमें एक दो वेरिएबल असाइन करने होंगे जो है कॉस्ट टी शर्ट इज इक्वल टू, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर वेरिएबल्स के बारे में बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर हमें दो वेरिएबल एक साथ असाइन करने हैं तो हम उनके बीच में कॉमा लगाते हैं। कॉस्ट ट्राउजर इज इक्वल टू 800 एंड 1500। ओके, सो ये हो गई हमारी वेरिएबल। पहले हम लोग इनपुट को वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। सो हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया in1। सो हम लोग इसके अंदर इनपुट स्टेटमेंट स्टोर करने वाले हैं जिसके अंदर वो कंप्यूटर हमसे पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ टी शर्ट्स, ठीक है। और देन वो हमसे पूछेगा दूसरा इनपुट में एंटर द नंबर ऑफ ट्राउजर्स।
सो इसके बाद हमें इसको टोटल करना है। टोटल को भी हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखें। सो अगर हमें टोटल निकालना है तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले तो जो भी हम लोग टी शर्ट का नंबर लिखेंगे इनपुट में, उसे हम लोग इन वन से सेव करेंगे। ओके, सो इन वन को हम लोग फिर इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट टी शर्ट से, टी शर्ट। ओके, एंड देन फिर हम लोग प्लस करेंगे इनटू इनपुट 2 इनटू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ट्राउजर। ठीक है, तो अगर हमें कॉस्ट टी शर्ट तो पहले से इंटीजर वैल्यू में है, इंटीजर का मतलब नंबर में है, एंड कॉस्ट ट्राउजर पहले से 1500 में है, लेकिन इनपुट जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर में ही हो, तो हमें पहले से इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा जो भी हम लोगों को इनपुट मिलेगा। ब्रैकेट में जो भी हमें कन्वर्ट करना है उसका नाम। सो मैंने INT लिखा एंड ब्रैकेट्स में इन एंड 2 को डाल दिया इसके अंदर। ओके, सो अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट हमें करना है टोटल इज इक्वल्स टू टोटल। अब हम इसे रन करके देखते हैं चलता है कि काम करता है कि नहीं करता। सेव, हम इसे सेव करेंगे AM2 के नाम से, सेव। अब ऐसे हम इसे रन करेंगे। हमें 2 टी शर्ट खरीदने हैं, 1000 खरीदना है। सो टोटल अमाउंट हमें जो पे करना होगा वो होगा 3100। मतलब ये हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है। सो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। पहले हम लोगों ने कहते हैं वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यूज को स्टोर कर लिया, 800 और 1500, एंड फिर हम लोगों ने दूसरे 2 वेरिएबल्स के अंदर इनपुट स्टेटमेंट्स को स्टोर किया, एंड देन हम लोगों ने एक टोटल वेरिएबल बनाकर उसके अंदर स्टोर किया उसका फॉर्मूला। सो फॉर्मूला है, अगर हम लोग इनपुट 1 जो ये है, जो भी हम लोग इसके अंदर एंटर करते हैं, लाइक मैंने उसके अंदर एंटर किया था, मैंने एंटर किया 1। सो इसकी इनपुट जो 1 है, इसकी जो वैल्यू हो गई वो 1 हो गई, और इनपुट 2 के अंदर मैंने एंटर किया 2। सो इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 2। सो अगर हम लोग 1 को टी शर्ट से, कॉस्ट टी शर्ट से इंटू करते हैं तो ये होगा 800, और अगर हम लोग कहते हैं वो 2 को 1500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3000। तो वो अब 3000 और 800 को प्लस कर देगा, और जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 3800, लाइक दिस 3800 है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है। अभी हमें एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है। तो दूसरे प्रोग्राम में वो हमें बोलता है कि हमें क्या करना है। और हम लोग जो भी हम लोग गए, हम सभी फ्रेंड्स थे, वो हम लोग गए एक कहते हैं वो सिनेमा में, वो सिनेमा में गए जहाँ पे हम लोग एवेंजर्स मूवी देखने गए। वहाँ पे हमने 4 टिकट्स खरीदी 200 रुपीज़ की, और हम लोगों ने काउंटर पे 2000 रुपीज़ पे किए। सो अब हमें एक प्रोग्राम लिखना है, जो वो प्रोग्राम हमें बताएगा कि हमें कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे। सो वो प्रोग्राम लिखने के लिए अब हम लोग एक न्यू फाइल नहीं बनाते, इसी को ही कैंसिल करके इसी में लिख देते हैं। सो अब हमें लिखना है वो वाला प्रोग्राम। तो पहले हम लोग असाइन करेंगे कि हम लोग कितने खरीदी, तो नंबर ऑफ टिकट्स। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर हम लोग वेरिएबल के अंदर हम लोग बिल्कुल भी स्पेस नहीं कर सकते। अगर हम लोग स्पेस लगा दिया तो वो वाला वेरिएबल नहीं बन पाएगा, वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा। हमें स्पेस नहीं है, या तो हम लोग कहते हैं ये अंडरस्कोर ले लें, अंडरस्कोर लेंगे तो फिर वो स्पेस टाइप ही माना जाता है। नंबर ऑफ टिकट्स, जितनी टिकट हमने खरीदी, और हम लोग को एक और वेरिएबल स्टोर करना है जिसका नाम है कॉस्ट। सो नंबर ऑफ टिकट हमने जो खरीदी वो है 4, और कॉस्ट है उनकी 200। ठीक है, AM अमाउंट पेड,
इज इक्वल्स टू 2000, मतलब हम लोगों ने 2000 रुपीज़ कैश काउंटर पे दे दिए। अब हमें ये पता करना है, जो हमें बैलेंस बचा हमारा, हमें ये पता करना है कि वो हमें कितने रुपीज़ वापस देंगे कैश काउंटर वाले। सो हम लोगों को ये बहुत ईजी है, 2000 माइनस वही नंबर ऑफ टिकट्स और कॉस्ट ऑफ टिकट्स को इनटू करके। सो अगर हमें इसे करना है तो हम लोग को पहले करना होगा अमाउंट पेड, AM पेड माइनस कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ टिकट्स, या फिर मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉस्ट 2 नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ टिकट्स इनटू क्लिक, हम लोगों ने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो बैलेंस हो जाएगा अमाउंट पेड, AM पेड माइनस कॉस्ट 2, मतलब है कि जो भी कॉस्ट 2 होगा, मतलब जो भी 200 इंटू 4 होता है 800, जो हम लोगों ने यहाँ पे करा दिया है। सो हम लोगों ने किया AM पेड यानी कि 2000 माइनस 800, सो 1200 होगा, मतलब वो हमें 1200 रुपीज़ वापस करेगा, जो भी मतलब कैश काउंटर उन पे बैठा होगा। सो हमें इसे प्रिंट कराना है, प्रिंट वो बैलेंस कोट्स क्लोज्ड कॉमा देन बैलेंस। ना अगर हम लोग इसे रन करेंगे, सॉरी पहले सेव करेंगे, अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो ये सही दिखाएगा। अच्छा, ओ मैंने वेरिएबल का यहाँ पे नाम गलत लिखा है। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर वेरिएबल के नाम में अगर ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ज़रा सा अगर आपने एक डॉट भी ज़्यादा लगा दी, तो पूरा आपका प्रोग्राम गलत हो सकता है, जैसा आपने अभी यहाँ पे देखा। सो देखिए बैलेंस सही बता रहा है वो, हमने अपना दूसरा प्रोग्राम भी लिख लिया है। अभी मैं आपको यहाँ पे अगली वीडियो के लिए प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, अगर आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रोजेक्ट है, जो भी बैलेंस अमाउंट हमारा बचा है यानी कि 1200, आप इसको इसी प्रोग्राम के नीचे लिख दीजिएगा। आप इस प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी मैंने बताया, जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया है तीनों वीडियोस के अंदर, उन्हें आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस बैलेंस अमाउंट से आपने प्लान किया कि आप पॉपकॉर्न लेंगे और आपके और कुछ ड्रिंक्स लेंगे, और आपके फ्रेंड्स को वो चाय और समोसा खाना है। आपको आपने डिवाइड किया उस बैलेंस अमाउंट को उन सभी में। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने हर इंसान के पास कितने पैसे आए, एक प्रोग्राम बनाकर। ये आपको करना है, प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर ये आपको पता लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड शेयर कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो। ओके, बाय बाय।